नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर के लिए निकाली गई विज्ञप्ति 2018 के अंतर्गत जो भी परीक्षा हुई थी उसमें भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 1 नंबर प्रश्न से लेकर 50 नंबर प्रश्न तक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 51 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक। तो जो 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अपदलन है, एक्सफोलिएशन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं जैविक अपक्षय मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग, दूसरा है रासायनिक अपक्षय मतलब केमिकल वेदरिंग, जैव रासायनिक अपक्षय मतलब बायो केमिकल वेदरिंग, और चौथा है भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। तो आप दिमाग लगाइए कि कौन सा आपका हो सकता है ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन सही है भौतिक अपक्षय। तो अपदलन क्या है? एक भौतिक अपक्षय है, फिजिकल वेदरिंग है। उसके बाद जो 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म? ऑप्शन दिए हुए हैं जलप्रपात, वाटरफॉल, ड्रमलिन, लोएस एंड डेल्टा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका जलप्रपात। तो जलप्रपात एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, जबकि लोएस, ड्रमलिन और जो डेल्टा है वो आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। इसके बाद आपका 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कोरियालिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवन है। द विंड ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स as a result of balance between pressure gradient force and Coriolis force is। ऑप्शन दिए हैं भूमंडलीय पवनें मतलब कि प्लेनेटरी विंड, दूसरा है भूविक्षेपी पवन जियोस्ट्रोपिक विंड, तीसरा है अवरोही कैटियाबेटिक पवन मतलब कैटाबेटिक विंड, और आपका चौथा ऑप्शन है रुद्धोष्म पवन मतलब एडियाबेटिक विंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका भूविक्षेपी पवन। अगला जो प्रश्न है 54 नंबर, आपसे पूछा गया है कि लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं हैं। लॉन्ग नाइट्स, कांस्टेंट वेदर एंड क्लियर स्काई आर आइडियल कंडीशन फॉर। ऑप्शन दिए हुए हैं वातावरीय तापमान प्रतिलोपन हेतु, फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन, दूसरा है विकिरण तापमान प्रतिलोपन हेतु, रेडिएशन टेम्परेचर इन्वर्जन, तीसरा है घाटी तापमान प्रतिलोपन हेतु, वैली टेम्परेचर इन्वर्जन, और चौथा है अवतल तापमान प्रतिलोमन हेतु सब्सिडेंस टेम्परेचर इन्वर्जन। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका 2 नंबर विकिरणीय तापमान प्रतिलोमन हेतु। अगला प्रश्न पूछा गया है 55 नंबर कि प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण होता है। विंड सर्कुलेशन इन एंटी साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फेयर इज। ऑप्शन दिए हुए घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज, दूसरा है घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल एंटी क्लॉकवाइज, कोई पवन संचरण नहीं होता है नो सर्कुलेशन, और जो चौथा ऑप्शन है वो है समदाब रेखाओं के समानांतर पैरेलल टू द आइसोबार्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो है कि घड़ी की सुइयों के अनुकूल। तो जो नदर्न हेमिस्फेयर उसमें क्लॉकवाइज जो है एंटी साइक्लोन की कंडीशंस होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 56 नंबर की ग्लोबिजिरेना ऊज है। ग्लोबिजिरेना ऊज इज। ऑप्शन दिए हुए स्थलीय निक्षेप, टेरिजीनियस डिपॉजिट, दूसरा है तट तलवासी निक्षेप नेरेटिक डिपॉजिट, तीसरा है अगाध सागरस्थ निक्षेप या पैलेजिक डिपॉजिट, चौथा है अकार्बनिक निक्षेप या इनऑर्गेनिक डिपॉजिट। तो आप बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अगाध सागरस्थ निक्षेप मतलब पैलेजिक डिपॉजिट। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। Who among the following propounded the glacier control theory of origin of coral reefs? ऑप्शन दिए हुए मरे, डेली, डार्विन और डेविस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा सही है? वो है डेली। तो आप बताइए कि मरे, डार्विन और डेविस ने कौन सा सिद्धांत दिया था प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित। उसको आप याद कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, इसके पहले कई बार आपको बताया जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समुद्री समीर उत्पन्न होती है। सी ब्रीज इज क्रिएटेड ड्यू टू। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो आपका विकल्प वो दिया हुआ है कोड स्टेटमेंट दिया है कि स्थल तथा समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण डिफरेंशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर ऑफ हीट बाय लैंड एंड सी, दूसरा दिया हुआ कोरियालिस बल के कारण कोरियालिस फोर्स,
तीसरा है दाब प्रवणता बल के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए केवल एक ए और सी सही है, दूसरा है ए बी सी सही है, केवल सी सही है, केवल ए सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए और सी आपका सही है, मतलब कि आपका स्थल तथा समुद्र के ऊष्मा अवशोषण एवं स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण व दाब प्रवणता बल के कारण समुद्री समीरें उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था। Who among the following was not a supporter of possibilism? ऑप्शन दिए हैं विडाल डिलाब्लास, ब्लैंचार्ड, जीन ब्रोन्स, एल्वर्स हंटिंगटन। तो आप बताइए कौन सा आपका सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका एल्सवर्थ हंटिंगटन, जो कि संभववादी न होकर के नियतिवादी थे। हंटिंगटन ने कई किताबें लिखी थी, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन आपको याद होगा, पल्स ऑफ एशिया याद होगा, इस तरह से कई किताबें उन्होंने लिखी थी। आप बताइए कौन कौन सी लिखी थी, इसके अलावा जो हमने बता दी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एस्किमो हैं, एस्किमोज आर, ऑप्शन दिए हैं अल्पाइन, काकेसाइड, निग्रोइड और उसके बाद मंगोलाइड। तो एस्किमो जो है आपके मंगोलाइड्स हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की। हु रोट द बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ऑप्शन दिए कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन और जेफरसन। तो आपका सही उत्तर है ई हंटिंगटन महोदय ने क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक किताब लिखी। अगला प्रश्न दिया हुआ है 62 नंबर की ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, चपटे नाक, चौड़े चपटे नाक, थोड़े उभड़े हुए जबड़े आदि लक्षण हैं। वूली हेयर, बुल्बुअस हेड एंड ब्रॉड फ्लैट नोज एंड स्लाइटली प्रोट्रूडिंग जॉज आर द फीचर्स ऑफ। ऑप्शन दिए हैं प्रोटोआस्ट्रेलाइड प्रजाति के, मतलब कि प्रोटोआस्ट्रेलाइडेसिस। दूसरा है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन प्रजाति के, तीसरा है निग्रिटो प्रजाति के या नार्डिक प्रजाति के। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका निग्रिटो प्रजाति के। 63 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि इंडोनेशिया के पिग्मी होते हैं। द पिग्मीज ऑफ इंडोनेशिया बिलोंग्स टू। ऑप्शन दिए काकेसाइड प्रजाति के, निग्रोइड प्रजाति के, मंगोलाइड प्रजाति के या ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका है निग्रोइड प्रजाति के। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 64 नंबर कि जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवसन मॉडल आधारित था। जॉन क्यू स्टीवर्ट मॉडल ऑफ माइग्रेशन वाज बेस्ड ऑन। ऑप्शन दिए हैं डार्विन के सिद्धांत पर, डार्वियंस थ्योरी। दूसरा है टी हैगर स्टैंड के सिद्धांत पर। तीसरा है रेडजल के जीवित स्थल सिद्धांत पर, रेडजल्स लिविंग स्पेस। चौथा है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो आपका जो जॉन क्यू स्टीवर्ट का प्रवसन मॉडल था किस पे आधारित था, आप सोचिए तुरंत पोस्ट करिए आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आपने सोच लिया, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन का उत्पादक है। विच एमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन राजस्थान। ऑप्शन दिए हैं बारां, हनुमानगढ़, भरतपुर और अलवर। तो आपका सही उत्तर है बारां। अगला प्रश्न है 66 नंबर की समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है। द सी एडवांसिंग ऑन लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन दिए हुए ऋणात्मक संचरण का नेगेटिव मूवमेंट, दूसरा है क्षैतिज संचरण का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तीसरा है अपनतीय संचरण सेंक्लाइनल मूवमेंट और चौथा है धनात्मक संचरण मतलब पॉजिटिव मूवमेंट। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना आपका धनात्मक संचरण का एक जो है उदाहरण है। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं। न्यू फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड अलोंग। ऑप्शन दिए हुए हैं कि अपसारी प्लेट सीमा के साथ, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज, दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमा के साथ, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, रूपांतर प्लेट सीमा के साथ, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री और चौथा है भ्रंश लाइन के साथ फॉल्ट लाइन। तो आपका जो सही उत्तर होगा आप बताइए क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है अभिसारी प्लेट सीमा के साथ। 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं महान मतलब 80 महान समुद्र शक्ति से, 80 महान इज एसोसिएटेड विद सी पावर। तो आपका ये सत्य सही है, सही सुमेलित है। दूसरा है कोहेन दबाव क्षेत्र। तो दो है कोहेन जो है आपके क्रस्ट जोन या दबाव क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, यही आपका विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है।
जबकि और जो नीचे वाले 2 हैं और ऊपर वाला वो सभी सुमेलित हैं। तो आपका जो तीसरा है मैकेंडर ध्रुवीय सिद्धांत उन्होंने दिया ही है। चौथा आपका स्पाइकमैन ने उपांत क्षेत्र सिद्धांत या रिमलैंड सिद्धांत दिया है। तो मैकेंडर ने पाइवोट एरिया के बारे में, हार्टलैंड के बारे में बताया। ठीक है, कोहेन ने जो है आपका किस सिद्धांत को दिया था, जियोपॉलिटिक्स दिया था या जियो स्ट्रेटेजिक दिया था। तो आपको सोचना है और उसको आपको समझ के बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनर्ट गैसेस। ऑप्शन दिए हुए हैं हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, जिनान। आपसे पूछा गया कि सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए ए और बी, ए बी सी, ए बी सी डी या ए सी डी। तो आपका सही उत्तर है ए बी सी डी, मतलब कि हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन और जिनान आपके चारों जो है अक्रिय गैसें हैं। 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। संबंधित है hotter a body the more energy it will radiate with a shorter wavelength radiation is related with। ऑप्शन दिए हुए चार्ल्स के नियम के द्वारा, बॉयल के नियम के द्वारा, प्लैंक के नियम के द्वारा या ग्ले-लुजैक के नियम के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्लैंक के नियम के द्वारा। ठीक है, 71 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका दक्षिणी अंडमान एवं उत्तरी अंडमान को, दूसरा है छोटा अंडमान या दक्षिणी अंडमान को, तीसरा है कार निकोबार एवं कमोर्टा द्वीप को, चौथा है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को। तो आपका 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। Who postulated concept of isostacy with the varying density of column। ऑप्शन दिए हुए हैं एरी, प्राट, हेफोर्ड, बूबी। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल बी सही है, केवल ए बी डी सही है, केवल ए सी डी सही है, केवल बी सी डी सही है। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही हो सकता है कि हु पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी विद वेरिंग डेंसिटी ऑफ कॉलम्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका एरी। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए यूबिक्यूटस और क्यूटीज। ऑप्शन दिए हुए हैं क्रायोलाइट, यूरेनियस, यूरेनम, यूरेनस, उसके बाद मृदा, ऑक्सीजन। तो क्रायोलाइट जो है क्या है, एकल संसाधन है। ठीक है, मृदा आपका सामान्य सुलभ संसाधन है, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन सर्वसुलभ संसाधन है और ये भी आपका जो है यूरेनियम भी जो है सामान्य सुलभ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संसाधन है यूरेनियम, अगर सामान्य सुलभ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। 73 नंबर प्रश्न आपका जो पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में से संबंधित नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स नॉट लाइज इन द कॉर्न बेल्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन दिए केंटुकी, इंडियाना, इलिनॉइस और उटाह। तो आपका उटाह जो राज्य है वो मक्का पेटी वहां पर नहीं होती है। उसके बाद आपका 75 नंबर प्रश्न पूछा गया कि परिहिमानी भूदृश्य उत्पन्न होती है। द पेरी ग्लेशियर टोपोग्राफी इज ए रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन दिए संपीड़नात्मक बल के द्वारा कंप्रेशनल फोर्सेस, दूसरा है अनाच्छादन से मतलब डिनुडेशन से, तीसरा है पटल विरूपणी बल से डायस्ट्रोफिक फोर्सेस से, चौथा है तनाव बल से या टेंशनल फोर्स से। तो परिहिमानी भूदृश्य जो उत्पन्न होती है वो अनाच्छादन के माध्यम से उत्पन्न होती है दिए गए विकल्पों के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्राजील में स्थानांतरणीय कृषि को जाना जाता है। इन ब्राजील शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज। ऑप्शन दिए हुए चेंगिन, मसोले, मिल्पा, रोका। तो ब्राजील में आपका जो है रोपा कहा जाता है। अब आपको यहीं पे तुरंत याद कर लेना है कि मसोले, मिल्पा और चेंगिन कहाँ पे कहा जाता है। मैं आपको कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ बताने की जरूरत नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 77 नंबर की सूची 1 जिसमें नगर दिए हुए हैं को सूची 2 से जिसमें प्रमुख उद्योग दिए हैं से सुमेलित करना है तथा सही कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मैच लिस्ट 1 विद सिटीज विद list 2 which are showing the main industry and select the correct answer
फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो सूची एक में डेट्रॉयट दिया हुआ है, पिट्सबर्ग है, हैम्बर्ग है और ओसाका है। दूसरी तरफ लौह इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, पोत निर्माण, सूती वस्त्र हैं। तो आप जानते होंगे कि डेट्रॉयट जो है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो आप इसको आसानी से मिला दीजिए कि डेट्रॉयट जो है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो गया। फिर उसके बाद पिट्सबर्ग आपका जानते होंगे किस लिए है, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए, तो आप इसको मिला दीजिएगा। तीसरा है हैम्बर्ग जो है आपका जो है वो आपका पोत निर्माण के लिए है, मतलब कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक है। और उसके बाद ओसाका जो है आपका वो सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल के लिए है। तो आपका जो सही विकल्प हो गया आपका ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। आसानी से आप इसको मिला लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 78 नंबर की, मेसाबी रेंज स्थित है। मेसाबी रेंज इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन दिए एंडीज पर्वत में, महान झील क्षेत्र में, यूराल पर्वत में या आल्प्स पर्वत में। तो आपका सही उत्तर है महान झील क्षेत्र के में स्थित है मेसाबी रेंज, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ जापान इज फेमस फॉर कार इंडस्ट्री। ऑप्शन दिए हैं किंकी मैदान, क्योटो, कांटो या फिर आपका नगोया। तो आपका नगोया जो है वो कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्ष पुस्तक के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ऑप्शन दिए हार्टसोन, हार्वे, रेडजेल, रिटर। तो आप जानते होंगे 1939 में एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस हुई थी, तो आपकी हार्टसोन ने लिखी थी। डेविड हार्वे ने कौन सी किताब लिखी थी, एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी, आपको याद होगा है ना। इसी तरह से रेडजेल ने एंथ्रोपो ज्योग्राफी, पोलिटिकल ज्योग्राफी, है कि नहीं, और आपसे कई किताबें इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा रिटर ने अर्डकुंडे आपने सुना होगा। तो जो हमने आपको प्रमुख किताबें बताई जो भी लेखक की, इसके अलावा और कौन सी किताबें हैं उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है 81 नंबर पूछा गया है कि किसने परिभाषित किया, हु डिफाइंड इज। ऑप्शन दिए वो जो दिया हुआ स्टेटमेंट की भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हु डिफाइंड ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल science which aims to study the areal differentiations and their spatial relations of the earth's surface। ऑप्शन दिए हैं हेटनर, रिस्थोफेन, रिटर और एराटोस्थेनीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हेटनर है। अब आप मुझे बताइए कि हेटनर की प्रसिद्ध किताब का नाम कौन सा है। अगला प्रश्न 82 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय, भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डील्स विद द मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन दिए हुए डाई अर्डकुंडे, अल्माजेस्ट, जेस्पेरिडियस और ऑल पॉसिबल वर्ड्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अल्माजेस्ट। अल्माजेस्ट में भूगणितीय, भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है। किसने लिखा था अल्माजेस्ट, आपको सोचना है और बताना है, ठीक है। ऑल पॉसिबल वर्ड किसने लिखा था, जेस्पेरिडियस किसने लिखा था, जेस्पेरिडियस आपको याद होगा हेक्टेटियस ने। ऑल पॉसिबल वर्ड आपको भी मालूम होगा कि पी जेम्स ने। तो इस तरह से डाई अर्डकुंडे और अल्माजेस्ट किसने लिखा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 83 नंबर की, अज्ञात भूमि टेरा इनकॉग्निटा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरा इनकॉग्निटा वाज प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन दिए एराटोस्थेनीज, हार्टसोन, रेडजेल या टॉलमी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टॉलमी ने। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मैक्सिको के रेड इंडियन सीमांत बस्ती का अध्ययन व वर्णन किया। Who among the following geographer studied and described the prehistoric Red Indian frontier settlement of the Mexico? ऑप्शन दिए हुए हैं सैम्पल, ब्रिघम, सैलिसबरी और कार्लो सावर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कार्लो सावर ने स्टडी किया था। 85 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पेशेवर पत्रिका एनल्स डी ज्योग्राफी, मतलब कि जो वार्षिक ग्रंथमाला की आधारशिला किसने रखी थी। Who laid foundation of the professional periodical Annals de Geography? ऑप्शन दिए हुए जीन ब्रून्स, एलिस रेकलस, विडाल डी लाप्लास, अल्बर्ट डिमांजिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका विडाल डी लाप्लास ने एनल्स डी ज्योग्राफी की आधारशिला रखी थी। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में बांध या परियोजनाएं दी हुई हैं तथा दूसरी सूची में आपकी अवस्थितियां दी हुई हैं। अब आपका जो मेजा बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो मेजा बांध आपका जो स्थित है वो आपका भीलवाड़ा में। इसी तरह से जो जाखम बांध है, जाखम बांध आपका स्थित है प्रतापगढ़ में।
उसके बाद जवई बांध आपका जो है वो आपका है पाली में, और माही बजाज सागर बांध जो आपका स्थित है वो आपका बांसवाड़ा में स्थित है। तो आपका ए का तीसरा, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 आपका आंसर सही हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपका 87 नंबर की घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां इस नाम से भी जानी जाती हैं। हॉर्स शू शेप्ड और रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए हुए हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ्स, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंगिंग रीफ्स, तीसरा है एटॉल, चौथा है बोट चैनल या फिर आपका बोट चैनल। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एटॉल। तो एटॉल के नाम से जानी जाती हैं जो घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां होती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया 88 नंबर की चुक्की कमाटा सबसे बड़ी खान है। चूंकि कमाटा इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ। ऑप्शन दिए हैं लोहेस की, तांबे की, जस्ते की, सोने की। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तांबे की। अब चूंकि कमाटा की खान किस देश में स्थित है आपको बताना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 89 नंबर की भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द जोग्राफर्स। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन आप सामने देख लीजिए। एनेक्जिमेंडर, एरास्टोनीज, स्ट्रैबो, टॉलमी। टॉलमी, एरास्टोनीज, एनेक्जिमेंडर, स्ट्रैबो, स्ट्रैबो, एरास्टोनीज, एनेक्जिमेंडर, टॉलमी, एरास्टोनीज, स्ट्रैबो, टॉलमी और एनेक्जिमेंडर। तो आपका जो सही क्रम है वो आपका सबसे पहले एनेक्जिमेंडर है, फिर एरास्टोनीज है, फिर स्ट्रैबो, फिर उसके बाद टॉलमी। मतलब कि आपका यूनानी भूगोलवेत्ता और उसके बाद आपके जो है रोमन भूगोलवेत्ता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है 90 नंबर की कायड, मोहकमपुरा व सिद्धेश्वर कलापुर में विपुल भंडार हैं। कायड, मोखमपुरा और सिंडेसर कलाम ईस्ट हैव रिच रिजर्व ऑफ। ऑप्शन दिए चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का, टंगस्टन का, सीसा एवं जस्ते का, लेड जिंक का और डोलोमाइट का। तो आपका जो सही उत्तर है वो सीसा और जस्ते का। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभक्त किया। हु वाज द फर्स्ट जोग्राफर हु डिवाइडेड द वर्ल्ड लैंड मास इनटू द 3 कॉन्टिनेंट्स। ऑप्शन दिए हिकैटियस, हिप्पारकस, हेरोडोटस और अलेद्रिशी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हेरोडोटस, और हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। इसी तरह से आपका हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 92 नंबर प्रश्न की सूची 1 को दूसरी सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 में इंडस्ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, उद्योगों के नाम है, तथा दूसरी सूची में उनकी अवस्थित लोकेशन दी हुई है कि कहाँ पे स्थित है। तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है आपकी कहाँ पे स्थित है, वो आपकी जयपुर में स्थित है। इसी तरह से वर्स्टेड स्पिनिंग मिल जो है आपकी वो कहाँ पे स्थित है, वो लाडनू में स्थित है। उसके अलावा श्री राम सीमेंट्स जो है आपका वो कोटा में स्थित है, और 3 मॉडर्न ग्रेड्स जो है आपकी वो आपका भीलवाड़ा या रायला में स्थित है। इस तरह से ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 आपका सही उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 93 नंबर प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन राजस्थान इज। तो आप जो सामने विकल्प दिए हैं आप इसको ध्यान से देखिए। आपका जो सही विकल्प है कि ग्रामीण क्षेत्र में 75% आबादी व शहरी क्षेत्र में 25% आबादी है। ठीक है, लगभग 24.9%। आपका जो 94 नंबर प्रश्न पूछा गया कि राज्य की जैविक संकल्पना या लेवेंस राम का प्रतिपादन किसने किया था। हु propounded द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट या लेवेंस राम। ऑप्शन दिए हुए हैं हार्टसोन, रेडजेल, सावर या ब्लॉस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रेडजेल महोदय ने दिया था। आपका 95 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित है या व्यवस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज एनुअल रेनफॉल। ऑप्शन दिए हुए अजमेर, बूंदी, गंगानगर, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर, अजमेर, बूंदी, नागौर, गंगानगर, और चौथा ऑप्शन है बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। तो आप बताइए कि अवरोही क्रम में कौन सा है, मतलब कि सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर सबसे कम। तो आपका जो औसत वार्षिक वर्षा का जो सही अवरोही क्रम है वो है कि बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर सबसे कम गंगानगर में, और सबसे ज्यादा दिए गए विकल्पों में बूंदी में होती है वर्षा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि पल्स ऑफ एशिया के लेखक हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ पल्स ऑफ एशिया? ऑप्शन दिए हुए हैं रेडजेल, हार्टसोन, हंटिंगटन और हम्बोल्ट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हंटिंगटन। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप? ऑप्शन दिए हुए सावर, हैगेट, अगस्ट काम्टे और आपका रेडजेल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सावर। अब आपको मालूम होगा कि अगस्ट काम्टे को जो है प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इसके अलावा रेडजेल को मानव भूगोल का जनक एवं राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हैगेट जो है मॉडल्स के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से जब भी आप एक प्रश्न सॉल्व करते हैं उससे चारों जो विकल्प जो दिए हुए हैं उनके बारे में और आपको सोचना है। 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? Which statement is incorrect in context of western disturbances? पहला दिया है ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। They originates from the Mediterranean Sea। दूसरा है इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी में वृद्धि होती है। Their moisture content augmented from the Caspian Sea and Gulf of Persia। तीसरा है ये भारत कभी भी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। दे नेवर रीच इंडिया इन ऑक्लूडेड फॉर्म। और चौथा आपका दिया हुआ कि इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेट स्ट्रीम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग दीज डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया टू इंडिया। तो आपका जो कौन सा विकल्प पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका जो तीसरा नंबर विकल्प है वो आपका जो है सही सम्मिलित नहीं है पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में, बल्कि आपके जो और जो भी विकल्प हैं वो सही हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 99 नंबर प्रश्न की ढाल प्रतिस्थापन मॉडल प्रतिपादित किया था। हु प्रोपाउंडेड द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल? ऑप्शन दिए हुए हैं एलसी किंग, डब्ल्यू पेंक, डब्ल्यू एम डेविस और ए एन स्ट्रॉलर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डब्ल्यू पेंक। डब्ल्यू पेंक ने ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किया था। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का वो आपसे पूछा गया है कि वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत